Hello everyone, I hope everyone is fine out there. In this video, we will be discussing about life cycle of Ascomycetes. Ascomycetes को बेटा हम सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। इनको सैक फंजाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को अगर हम बारीकी से देखें तो वो कुछ क्लोज टाइप सर्कुलर टाइप दिखता है, जिसको हम बोलते हैं सैक, या प्रॉपर टेक्निकल टर्म उसको हम क्या बोलते हैं, एस्कस। इस एस्कस पे अभी हम आएंगे डिस्कशन करते हुए। सो एस्कस के नाम के ऊपर हमारे इस स्पेसिफिक क्लास का नाम पड़ा है। ये एस्कस बना के अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इन फंजाई को हम क्या बोलते हैं, एस्कोमाइसिटीज़। जो इनके कॉमन फीचर हैं वो हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किए थे। सैप्रोफाइटिक होते हैं, कॉप्रोफिलस होते हैं, काउडंग से भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं, एंड दीज आर बीइंग लिविंग ऑन डैम कंडीशंस। जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे ये रहना पसंद करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट कि कौन कौन से हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक सेक्सुअल और असेक्सुअल स्ट्रक्चर में बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ साइकिल को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय दिस एस्कोगोनियम एंड एंथ्रीडियम। एस्कोगोनियम बेटा वो सैक हैं जहाँ पे हम अपने न्यूक्लियस बना के स्टोर करने वाले हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, जब तक हमारे हाइफा जर्मिनेट हो रहे हैं, क्या इनके अंदर एस्कोगोनियम एंथ्रीडियम जैसे ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या हम देख पा रहे हैं? नहीं। जब एक हाइफा मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने का मतलब है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाता है, यहाँ पे जो हमारे सिंपल हाइफे हैं वो ब्रांचिंग को शो करने लगते हैं, यानी दे स्टार्ट डिवाइडिंग, डिवीजन हो रहा है। डिवीजन के साथ साथ इनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, एस्कोगोनियम, जिसको जनरली हम फीमेल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और मेल को हम बोलते हैं एंथ्रीडियम। हाइफे हमारे हैप्लॉइड हैं, इसलिए माइसीलिया के नीचे देखिए बच्चे, आई हैव रिटन एन, यानी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दे आर हैविंग, दे आर हैप्लॉइड, सो देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एस्कोगोनियम एंथ्रीडियम, अगेन दे आर हैप्लॉइड। सी हियर एन एंड एन। ठीक है, दो हाइफे जो कि बिल्कुल अलग होते हैं जेनेटिक मटेरियल में। जेनेटिक मटेरियल में अलग होने का मतलब क्या है, वन इज पॉजिटिव टाइप, अनदर वन इज नेगेटिव टाइप। गॉट इट बच्चे? तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ये देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हमें दो पेरेंट चाहिए, और दो पेरेंट कैसे होने चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे से अलग होने चाहिए, जीन्स के लेवल पे जेनेटिक वेरिएशन इनमें दिखना चाहिए। सो वन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। ये कौन है? ये हमारे दो पेरेंट हैं। नेक्स्ट थिंग, व्हेन दीज आर गेटिंग मैच्योर्ड, और सैक लाइक स्ट्रक्चर इज गेटिंग फॉर्म्ड, इसी सैक को हम एस्कोगोनियम एंथ्रीडियम बोल रहे हैं। दिस इज द स्टेप नंबर 1। अभी तक ये हैप्लॉइड हैं, इनके पेरेंट्स भी हैप्लॉइड थे। नेक्स्ट थिंग इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्लास्मोगैमी। प्लास्मोगैमी का क्या मतलब है कि देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ ओनली एंड ओनली साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को ये एक दूसरे के अंदर फ्यूज करा रहे हैं, यानी एंथ्रीडियम और इनसे जो हमने बनाया था मेल, ठीक है, एंथ्रीडियम ने अपना सारा का सारा साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस किसको डोनेट कर चुका है, एस्कोगोनियम। एस्कोगोनियम देखिए ब्लू कलर से था, तो नाउ द एंथ्रीडियम इज कंप्लीटली एम्प्टी। उसका जो सैक है, उसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो खाली है, एंड द होल थिंग साइटोप्लाज्म एंड इट्स न्यूक्लियस हैज बीन पास टू एस्कोगोनियम। फाइन। एस्कोगोनियम अब ये देखिए काफ़ी बल्जी हो गया, क्योंकि इसके पास साइटोप्लाज्म भी है, इसके पास न्यूक्लियस भी है जो एंथ्रीडियम ने इसको दे दिए थे। अब ये एस्कोगोनियम क्या करेगा बच्चे? सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लाज्मोगैमी हुई है। न्यूक्लियस अभी भी आप देख सकते हैं बच्चे दैट दीज आर सेपरेट, ऑरेंज न्यूक्लियस एंड दीज ब्लू न्यूक्लियस अभी ये फ्यूज नहीं हुए हैं, फ्यूज सिर्फ और सिर्फ इनका साइटोप्लाज्म हुआ है। प्लाज्मोगैमी के बाद ये जो एस्कोगोनियम यहाँ बना था ये अब डेवलप होने लग गया है। दोनों हाइफे इस स्ट्रक्चर में आप साफ देख रहे हैं, ऑरेंज भी है, ब्लू भी है, और एस्कोगोनियम इतना ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर लेता है। आफ्टर प्लाज्मोगैमी देयर इज़ अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एस्कोगोनियम।
फाइन। और यहाँ पे एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये बाउल जो है अंदर से होलो रहती है और इसकी एजेस पे ये देखिए कुछ आपको इलोंगेटेड से स्ट्रक्चर नजर आएंगे। इस बाउल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? एस्कोकार्प। एस्कोकार्प को बेटा हम फ्रूटिंग बॉडी के नाम से भी जानते हैं। लेट मी राइट इट डाउन। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। कोई फ्रूट नहीं लगने वाले हैं यहाँ पे। फ्रूटिंग बॉडी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर कौन है? एस्कस। ये जितने भी मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं ये अंदर की तरफ है, यानी बाउल की अंदर की तरफ है। एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज होलो फ्रॉम द इंटरनल साइड। तो एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी किससे बना था? एस्कोगोनियम से बना था। तो एस्कोगोनियम के नाम के ऊपर इसका क्या नाम आया है? एस्कोकार्प। ठीक है। एस्कोकार्प में बहुत सारे इलोंगेटेड ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्कस। एस्कस इज फॉर वन सिंगल स्ट्रक्चर। हम ज़्यादा एस्कस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम उनको क्या बोलते हैं? एस्काई। फाइन। सो बोथ आर द सेम थिंग, द ओनली डिफरेंस इज सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर इज एस्कस एंड प्लूरल इज एस्काई. So many asci are lying on the inner side of ascocarp. नेक्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू नोटिस हेयर, एस्कस को हमने क्या दिखाया है? डाइकैरियन. ये डाइकैरियन क्या है? दिस इज N+N स्टेज. क्योंकि यहाँ पे बच्चे ये देखिए न्यूक्लियस दोनों के हैं और ऐसे ही एस्कस में प्रेजेंट है. नीचे वाला डायग्राम देखिए, अभी फ्यूजन नहीं हुआ है, सिर्फ साइटोप्लाज्म मिक्स हुआ था. नाउ न्यूक्लियस नीड टू फ्यूज इनटू ईच अदर. ठीक है. तो यहाँ पे एस्कस में क्या होता है? हमारे ब्लू न्यूक्लियस अलग पड़े हुए हैं और जो ऑरेंज न्यूक्लियस थे वो भी कंप्लीटली अलग हैं. इसलिए अब इसको हम डाइकैरियन बोलते हैं. डाई का मतलब हमने क्या किया था पहले वाले वीडियो में? 2. और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. गॉट इट? सो डाई, 2 न्यूक्लियस हैं, अभी हमारे न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं. लुक एट हियर, यहाँ पे बस मैंने एक ही एग्जाम्पल को आपको शो किया है. सो ऐसे ऐसे ना जाने हमारे पास कितने ज़्यादा स्ट्रक्चर किसके अंदर है? एस्कस के अंदर है. एस्कस फॉर्मेशन के बाद नाउ दिस इज द टाइम फॉर क्रायोगैमी. लुक एट हियर, क्रायोगैमी. तो क्रायोगैमी का क्या मतलब है? क्रायो का मीनिंग अभी हमने देखा. क्रायो का क्या मीनिंग होता है? इट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस. इधर देखिए, ओके. एस्कस के अंदर क्या थे? डाइकैरियन न्यूक्लियस थे. डाइकैरियन न्यूक्लियस अब क्या करेंगे? क्रायोगैमी. क्रायोगैमी का क्या मतलब है? क्रायो यानी न्यूक्लियस ये फ्यूज़ होने वाले हैं. जहाँ पे हमारा प्लाज्मा फ्यूज़ हुआ था साइटोप्लाज्म, उसको हम प्लाज्मोगैमी बोल रहे थे. नाउ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एस्कोकार्प, एस्कोकार्प में एस्कस हैं तो उसके अंदर क्या चल रहा है? क्रायोगैमी. क्रायोगैमी के बाद आप ये देखेंगे जो अलग अलग न्यूक्लियस थे ऑरेंज एंड ब्लू कलर के, नाउ दे हैव फ्यूज्ड इनटू ईच अदर और एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं जाइगोट. जाइगोट के आगे देखिए इट इज़ रिटन एज 2n स्टेज. 2n स्टेज का मतलब है कि इसमें अब क्रोमोसोम हमारे डबल हो गए हैं. पहले ये क्या थे? हैप्लॉइड थे, N+N स्टेज में थे. जाइगोट अब हमारा डिप्लॉइड है. जाइगोट अब आगे चल के मियोसिस करेगा. जाइगोट मियोसिस क्यों कर रहा है? बिकॉज इसको जो स्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं, स्पोर्स हमारे हैप्लॉइड होने चाहिए. क्योंकि ये देखिए मेन पेरेंट बॉडी जहाँ से हमने शुरुआत की थी वो हमारी हैप्लॉइड है. ठीक है. तो जाइगोट क्या है? अब उसके पास जो क्रोमोसोम का सेट है वो डबल है, इसलिए वो मियोसिस के सामने देखिए रिडक्शनल डिवीजन लिखा हुआ है. नाउ इट इज़ डूइंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. और मियोसिस करने के बाद हमारे पास 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे. एंड डू नॉट miss this point, here I have written very clearly 4 haploid. तो zygote was diploid after meiosis, हमारे न्यूक्लियस हैप्लॉइड हो चुके हैं. आफ्टर दैट जब हमारी 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं, सो दिस इज द टाइम फॉर डूइंग माइटोसिस. माइटोसिस करके वो अपने नंबर को इंक्रीज कर लेते हैं. माइटोसिस में हर एक सेल अपने 2 डॉटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट होगा. तो 4 थे, 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हाउ मैनी एस्कोस्पोर्स वी विल बी गेटिंग? 8. पहले देखिए 4 थे, 4 ने अपनी 2 कॉपी बनाई. सो 4 × 2 विल बी 8. जो एस्कस था अब उसके अंदर ये देखिए एस्कोस्पोर्स कितने बन गए हैं? 8. अब ये क्या है?
फॉर्म एंडोजीनियसली इनसाइड द एस्कस। ये मेजर डिफरेंस है हमारी बेसिडियोमाइसिटीज़ में और एस्कोमाइसिटीज़ फंगस में। यहाँ पे बेटा जो स्पोर्स बन रहे हैं वो एस्कस के अंदर बन रहे हैं, इसलिए वर्ड यूज़ किया है हमने यहाँ पे एंडोजीनियसली। दैट मीन्स इनसाइड द एस्कस द प्रोडक्शन ऑफ एस्कोस्पोर इज गोइंग ऑन। नाउ आपको नहीं लगता अब एस्कस के अंदर स्पेस कम बच रहा है और एस्कोस्पोर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं? ऐसे ही कुछ होता है हमारे फ्रूटिंग बॉडी में। जब ये एस्कस इतने ज़्यादा एस्कोस्पोर्स को बना लेते हैं तो उनसे टॉलरेट नहीं होता है क्योंकि अंदर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है। सो देयर इज़ अ कंडीशन दैट लीड्स टू रप्चरिंग ऑफ एस्कस। एस्कस रप्चर हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है और हमारा ये देखिए जो होलो ल्यूमेन था, अंदर की कैविटी थी एस्कोकार्प की, वहाँ से क्या रिलीज होने लगते हैं? बहुत सारे एस्कोस्पोर्स। इनमें आधे ऑरेंज हैं, आधे ब्लू हैं। तो बेटा ये किस चीज़ को डोनेट कर रहे हैं? दैट सम आर पॉजिटिव स्ट्रेन एंड सम आर नेगेटिव स्ट्रेन। ये देखिए हमारे पास दोनों टाइप के एस्कोस्पोर्स बने थे, आधे मेल हैं आधे फीमेल हैं, या आप इनको पॉजिटिव नेगेटिव भी बोल सकते हैं। सो एट सर्टेन टाइम when there is high number of ascocarp inside the ascus, it being released in the environment. एनवायरनमेंट में ये वाटर के साथ, एयर के साथ डिस्पर्स हो जाते हैं। जहाँ इनको डिकेइंग मैटर मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, वहाँ ये देखिए एक एक स्पोर फिर से अपना हाइफा माइसीलियम में जर्मिनेट हो जाता है। सो दीज आर द एस्कोस्पोर्स। when they are getting nourishment, these are again getting germinated। फिर से हाइफा बनेगा, हाइफा मैच्योर होगा, ब्रांच होगा और फिर आगे चल के अपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना लेगा। ये पूरी साइकिल क्या थी? सेक्शुअल। फाइन, 2 पेरेंट इन्वॉल्व थे, हमने यहाँ से इसकी शुरुआत की थी। अब एक बार देख लेते हैं, अगर एक ही पेरेंट हमारा रिप्रोडक्शन करना चाहता है तो उसके क्या स्टेप्स हैं। इट इज़ क्वाइट सिंपल। तो एक पेरेंट हमने ब्लू वाले सेलेक्ट किया है। सो दिस इज़ पॉजिटिव वन, या हम इसको एंथ्रीडियम बोल सकते हैं। एंथ्रीडियम की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा हाइफा टर्मिनल पे एक स्ट्रक्चर बनाता, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं कॉनेडिया। कॉनेडिया के ऊपर देखिए, अब अंदर कुछ नहीं हो रहा है, कॉनेडिया के अंदर बाहर की तरफ छोटे छोटे स्पोर्स बन रहे हैं। एंड दीज स्पोर्स once these are matured, these being released in the environment। एनवायरनमेंट में जब इनको सबस्ट्रेटम मिल जाएगा, न्यूट्रिशन मिल जाएगा, जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा। जहाँ ये जर्मिनेट कर रहे हैं, अपना हाइफा, अपना माइसीलियम फिर से डेवलप कर लेते हैं। हमारा एक पेरेंट ही देखिए बच्चे सब कुछ कर रहा है, कोई दूसरा पेरेंट है ही नहीं। सिंगल पेरेंट ने कॉनेडिया बनाए, कॉनेडिया से स्पोर्स निकले, स्पोर्स न्यूट्रिशन को देख के जर्मिनेट हो जाते हैं। जब ये मैच्योर हो जाएगा हमारा पेरेंट, फिर से कॉनेडिया बनाएगा, फिर से स्पोर्स, एंड दिस इज अ सेक्शुअल साइकिल। इन दिस वीडियो नाउ इट इज़ वेरी क्लियरली दैट इफ हमारे एस्कोमाइसिटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, एस्कस बनेगा। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कॉनेडिया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट बेसिडियोमाइसिटीज एंड इट्स लाइफ साइकिल। थैंक यू एवरीवन।